24 अप्रैल 1990 को जब पहली बार अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था तो वह अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी थी। हम हमेशा से ही तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को पृथ्वी से ही देखा करते थे और यही से उनके बारे में शोध करते थे। पृथ्वी से देखने पर कई बार वातावरण के कारण हम ब्रह्मांड की कई चीज़ों को सही से नहीं देख सकते थे, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। यह पहला ऐसा टेलीस्कोप था जो पृथ्वी से कई सौ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहकर बहुत दूर तक पिंडों को स्टिक रूप से देख सकता था। इसी खोज में हबल ने आज तक इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर भी ली है, जो कि करीब 13 अरब वर्ष पुरानी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूं वनीश और आप देख रहे हैं फैक्ट टेस्ट 3। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। हबल टेलीस्कोप बहुत ही सेंसिटिव टेलीस्कोप है। जब कोई तारा अपनी वेवलेंथ को छोड़ता है तो उसका आसानी से पता कर लेता है, पर जिस तरह यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तो जब किसी पिंड से प्रकाश निकलता है तो उसकी वेवलेंथ इसी भी विस्तार से एक्सपेंसिव की वजह से लगातार बढ़ती रहती है। इस वजह से जब हबल टेलीस्कोप पर उसी ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तो उसकी वेवलेंथ शुरुआती वेवलेंथ से बहुत बढ़ जाती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो उससे जब लाइट निकलती है और हमारे पास पहुंचती है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट बहुत ज़्यादा रेड शिफ्ट हो जाती है तो उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा खींच जाती है कि वह हबल की देखने की क्षमता है विजुअल रेंज से ज़्यादा निकल जाती है। जब हबल को बनाया गया था तो उसका एक ही काम था कि वह बहुत दूर अरबों प्रकाश वर्ष स्थित गैलेक्सी की तस्वीर ले सके। रेड शिफ्ट की मदद से उसने काम 2016 में कर भी लिया। जब उसने मानव इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर खींची थी, यह तस्वीर गैलेक्सी GN-Z11 की थी, जो कि पृथ्वी से लगभग 23 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। पर जो लाइट हमें इससे प्राप्त हो रही है वो कम से कम 13.4 अरब साल यानी कि 1314 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस गैलेक्सी को देखकर हम बिग बैंग के बहुत करीब हो जाते हैं। बिग बैंग आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था और इस गैलेक्सी से आ रही लाइट हमें 13.4 अरब यानी कि 13 बिलियन ईयर ओल्ड इमेज पुरानी दिखाई दी थी, जो बताती है कि यह गैलेक्सी बिग बैंग से 40 करोड़ साल बाद कैसी दिखाई देती है। इससे होता यह है कि जो लाइट किसी टेलीस्कोप से दूर निकल जाती है तो ब्रेड होकर सीधी टेलीस्कोप में से रिसीव होती है, जिससे टेलीस्कोप इसे आसानी से देख पाता है। गैलेक्सी GN-Z11 भी इसी इमेज हबल ने इसी तरह से ली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले बना और कोई भी चीज़ लाइट स्पीड से तेज़ नहीं चल सकती तो ये गैलेक्सी हमसे 32 अरब वर्ष दूर क्यों है? ये तो ब्रह्मांड के नियम से भी परे है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे वजह है ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होना। जिस गति से ब्रह्मांड फैल रहा है वो कई बार लाइट स्पीड से भी तेज़ है, जो इसलिए वैज्ञानिक इस आकाशगंगा को सबसे दूर की आकाशगंगा मानते हैं। वही हबल ने जो इस आकाशगंगा की तस्वीर ली है वो करीब 13 अरब साल पुरानी है। इसलिए है क्योंकि रेड शिफ्ट इफेक्ट की वजह से और हबल टेलीस्कोप की वेवलेंथ को निरीक्षित करने के लिमिट की वजह से इतनी दूर देख सकता है। हबल द्वारा ली गई 1995 में हबल डीप फील्ड इमेज और 2016 में ली गई गैलेक्सी GN-Z11 की इमेज अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में एक है, जो ब्रह्मांड की असीम आकाशगंगाओं को बताती है। ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है, पर हमारे टेलीस्कोप इसकी सीमा के कारण हम केवल 13 अरब प्रकाश वर्ष तक ही देख सकते हैं। इन दोनों तस्वीरों के अलावा भी हबल ने अपने 30 साल से जीवन में अब तक लाखों तस्वीरें ली। सन 1995 के हबल डीप फील्ड इमेज के बाद हबल ने सितंबर 2003 से जनवरी 2004 तक ब्रह्मांड में एक जगह अपने आप को केंद्रित किया। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की भी तस्वीर ली थी, जिसमें बहुत से छोटे हिस्से में हम लगभग 10,000 से ज़्यादा आकाशगंगाओं को देख सकते हैं। हालांकि हबल अभी काम कर रहा है और आने वाले एक दशक तक काम करता रहेगा, और लगातार इसके प्रक्रिया की कम होने की वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 2030 तक हबल पृथ्वी से इतना पास आ जाएगा कि उसके वातावरण में ही क्रैश होकर जल जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों हबल को बदलकर नई पीढ़ी के टेलीस्कोप पर बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। टेलीस्कोप में एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए इन्हें बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप आगे हबल टेलीस्कोप की जगह लेने वाला है और उम्मीद है कि साल 2030 से पहले वो हबल की जगह ले लेगा, हमें ब्रह्मांड की और ज़्यादा तस्वीरें भेजेगा और अंतरिक्ष विज्ञान को मौजूद कर देगा। जेम्स वेब खगोलीय दूरदर्शी हबल से ज़्यादा बड़ा और बहुत संवेदनशील है, तो वो हमें इतनी ज़्यादा सटीक जानकारी दे सकता है जो कि हबल भी संभव नहीं
सो गाइज आज की ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।